नमस्ते सबको और थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। आज का पहले मंत्र पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू कर लेते हैं अपनी क्लास को। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। ओम। हमने आज 69 करना है, 69 के आगे तो कल हमने 67 68 को टच किया था। कल के 67 68 में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो 69 से शुरू कर लेते हैं। कुछ भी पूछना हो तो पूछ लीजिए मेरे से। कल जो बातें हुई उसके बारे में। तो फिर अरुणा जी, आज आप 69 और 70 में थोड़ा थोड़ा फर्क है, इसलिए पहले 69 को पढ़ते हैं, फिर 70 को करेंगे। तो आप अरुणा जी सिर्फ 69 को पढ़ दीजिए, फिर 70 को थोड़ी देर बात करते हैं। जी। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी, यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। बहुत इंटरेस्टिंग श्लोक है ये, और बहुत ही गलत मिस इंटरप्रिटेशन भी की हुई है इसकी। आइए इसका पहले सीधा सिंपल मतलब देखते हैं, उसके बाद समझने की कोशिश करेंगे कि क्या लिखा हुआ है। सब साधारण प्राणियों के लिए जो रात है, उस संयमी विषयों से अलग हुए हुए व्यक्ति के लिए वह जागने का समय है। जब सब जागते हैं, तब मुनि जो तत्वों को जानने वाले होते हैं, उसको वो रात्रि की तरह समझते हैं। और भी पढ़ लेते हैं ट्रांसलेशंस। 69। सब प्राणियों के लिए जो रात होती है, उसमें संयमी पुरुष जागता रहता है। जिसमें सब प्राणी जागते होते हैं, तब वो मुनि आंखें खोलकर देखने वाला उसे रात समझता है। दो और 69। जो सब प्राणियों के लिए रात्रि है, उसमें संयमी पुरुष जागता रहता है, और जिस समय सब प्राणी जागरूक रहते हैं, वह अवस्था तत्वदृष्टा मनुष्य के लिए रात्रि के समान होती है। आइए एक और देखें, इंग्लिश वाला देख लेते हैं। सिक्सटी नाइन किधर गया? While most people sleep and make dream plans in the night of illusionary world, a yogi keeps awake or detached from the world while living in it. Interesting. This is an interesting take. एक और देखते हैं, आइए फिर समझाना शुरू करेंगे। 69. The true worshipper, a yogi, remains awake amidst what is night for all creatures, but the perishable and transient worldly pleasures amidst which all living creatures stay awake are like night for the sage who has perceived reality. अब इनको समझने की कोशिश शुरू करते हैं कि क्या बोलना क्या चाह रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। आइए। जो दूसरों के लिए रात है, वो साधक के लिए दिन है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका अर्थ यह है कि जीवन का मूल्यांकन संसार में डूबे हुए व्यक्ति तथा संसार से उबरने वाले व्यक्ति, इन दोनों के लिए अलग अलग होता है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी के मोह में इतना फंसे हुए थे कि वो रात को गहन नदी को पार करके ससुराल भागे चले गए, और एक सांप को रस्सी समझकर उसी के सहारे ऊपर चढ़ के पत्नी के कमरे में पहुंच गए। ये ही जब राम के भक्त हो गए,
तब उन्होंने सारा संसार छोड़ राम को ही अपनी आंखों में बिठा लिया, और जिस भगवान को वे भुलाए बैठे थे, उसी भगवान को अब वो कण कण में देखने लगे। मीरा महलों में रहने वाली राजकुमारी संसार के सुख ऐश्वर्य के फूलों की तरह फूलों में पलने वाली, उसकी आंखें जब भगवान कृष्ण की प्रति खुल गईं, तब वो महलों के प्रति, संसार के सुखों के ऐश्वर्य के प्रति सो गई। वो दुनिया से अलग हो गई। भौतिकवाद भगवान के प्रति सोया रहता है, संसार के प्रति जागा रहता है। भौतिकवाद यानी मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, मटीरियलिज्म। भौतिकवाद भगवान के प्रति सोया रहता है और संसार के प्रति जागा जागा रहता है। और आध्यात्मिकवाद यानी स्पिरिचुअलिज्म भगवान के प्रति जागा रहता है और संसार के प्रति सोया रहता है। दृष्टि भेद से जीवन के तत्वों के प्रति हमारे मूल्य, वैल्यूज बदलते रहते हैं। इसी अध्याय में 56 श्लोक में स्थित प्रज्ञ को मुनि कहा है। मुनि तथा साधारण व्यक्ति के जीवन के प्रति दृष्टिकोण में यहाँ भेद दिखलाया गया है। दोनों की दृष्टि एक दूसरे से उल्टी है। जिसको साधारण व्यक्ति जीवन मरण का प्रश्न समझे बैठा है, उसको मुनि निरर्थक समझता है। जैसे जिसको मुनि निरर्थक समझता है, उसको साधारण मनुष्य जीवन मरण का प्रश्न समझ लेता है। संसार के विषय में हम लोगों के लिए जीवन का संबंध क्या है, जीवन का मूल्य क्या है, जीवन का सर्वस्व क्या है, ये मुनि के लिए जो तुच्छ है, वो जागने वाले के लिए अलंकारित है। और जो जागने वाले के लिए बहुत महान है, वो मुनि के लिए तुच्छ है। और भी देख लेते हैं एक, फिर समझाना शुरू करते हैं। जो मनुष्य विषादों से अलिप्त रहता है, अर्थात विषयों को भोग करता हुआ भी, नहीं ये ठीक नहीं है। ठीक है, जो मनुष्य विषयों से अलिप्त रहता है, अर्थात विषयों का भोग करता हुआ भी उनको स्वाभाविक कर्म मानता है, वह अन्य विषयासक्त मनुष्यों से भिन्न प्रकार से देखने लगता है। जिसको सामान्य मनुष्य रात समझते हैं, अर्थात विश्राम का काल मानते हैं, उसको वो दिन अर्थात पुरुषार्थ का काल समझता है। जिन विषयों में साधारण जन संलग्न रहते हैं, जिस प्रकार दिन के समय वो कार्यरत रहते हैं, उन विषयों से मुनिजन ऐसे दूर रहते हैं जैसे रात्रि के समय मनुष्य निद्रा में लीन होने के समय दूर रहता है। दिन और रात का अभिप्राय ये है, कार्य करने का अवसर, कार्य करने का अवसर और कार्य न करने का अवसर। जिस कार्य में संसारिक प्राणी अति रुचि लेते हैं, उसको संयमी पुरुष व्यर्थ की बात समझता है। और जिस बात में संसारी प्राणी विचार नहीं करते, उन्हीं को संयमी मनुष्य महत्वपूर्ण समझता है। उसकी बुद्धि विलक्षण हो जाती है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि इन्होंने, भगवान कृष्ण ने इस श्लोक में रात और दिन इस तरह का यूज करके एक सिमिली ड्रॉ की है। सिमिली का मतलब ये नहीं है कि लिटरली दिन और रात है। या मतलब ये है कि जिन सिचुएशंस के साथ दूसरे इंसान सोए रहते हैं, या जिन सिचुएशंस के साथ इंसान जागे रहते हैं, जिस परिस्थिति में, जिस हालात में कोई भी इंसान जब जागा रहता है, अवेयर रहता है, अवेकन्ड रहता है, और जिस भी सिचुएशन, हालात में कोई भी इंसान सोया रहता है। यहाँ पर ये कंपैरिजन यूज किया है भगवान कृष्ण ने। तो उन्होंने ये कहा है कि जो साधारण मनुष्य होता है, आप आम तौर पे जो लोग होते हैं,
जितने भी किस्म के नॉर्मल भौतिकवादी मनुष्य होते हैं। तो भौतिकवादी क्या हुआ? भौतिकवादी हुआ मटेरियलिस्टिक, जो इस दुनिया में इन्वॉल्व्ड हैं, जो सारा कुछ इस दुनिया को, दुनिया की चीजों को ही सब कुछ समझते हैं, वो लोग मटेरियलिस्टिक भौतिकवादी हैं। ठीक, इतना तो क्लियर है, हमको समझ में आती है बात। तो जो भौतिकवादी मनुष्य जो होते हैं, उनकी हर अवेयरनेस जब जागृत रहती है, तो उनकी अवेयरनेस किस चीज में जागृत रहती है? उनकी अवेयरनेस जागृत रहती है मटीरियलिस्टिक सब्जेक्ट्स की तरफ, विषयों की तरफ, उन मैटर्स की तरफ जो उनको अटेन करनी है, हमेशा गेन करनी है, हमेशा लेनी है। चाहे वो दुनिया की धन दौलत हो, चाहे वो कोई और ऐसी चीज हो, चाहे वो बहुत बड़ी प्रॉपर्टीज हो, चाहे वो उनके कपड़े लत्ते हों, चाहे वो दूसरे लोग हों जिनको वो प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वो कुछ भी ऐसी चीज हो, खाना पीना देखना कुछ भी। तो ये चीजें जो भी इस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की चीजें हैं, ये जिनकी कंसंट्रेशन, जिनका ध्यान, जिनका वक्त इसके पीछे ही चलता है, वो उन चीजों के लिए जागृत रहते हैं, अवेयर रहते हैं, जागृत रहते हैं। वो उनके उठने, या यूं कहा जाए कि उनके उठे रहने का वक्त है। मनुष्य जब उठा रहेगा तभी एक्टिविटीज करेगा। जब एक्टिविटीज कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो उठा हुआ है। तो यहां पर यही मतलब है कि मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ, भौतिकवाद की तरफ जब मनुष्य की अवेयरनेस होती है, उसका जागरण होता है, तो वो उसी में इन्वॉल्व रहता है। तो ये जो जागरण का उसका वातावरण है, उसकी सिचुएशन है, उसकी जो कंप्लीटली क्या कहा जाए, उसकी दुनिया जो है, उस दुनिया से जो मुनि है, वो बिल्कुल अलग रहता है। मुनि कौन है? मुनि वो है जिसकी प्रज्ञा स्थित है, जो मनन में विश्वास करता है, जिसकी प्रज्ञा अपनी जगह पर बिल्कुल ठहरी हुई है, स्थिर है, जो भटक नहीं रहा, जो इधर उधर की चीजों में, अज्ञानवाद में, भौतिकवाद में नहीं भटक रहा। तो वो आध्यात्म की तरफ उसका ध्यान रहता है। आध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी, अपने अंदर, आत्मा के अंदर, अधि आत्मा, आत्मा के साथ कनेक्टेड, या आत्मा के साथ ज्यादा विशिष्ट तरीके से ध्यान दिया हुआ, वो हो गया अध्यात्मा। तो जो अधि आत्मा के साथ कनेक्टेड है, वो इन विषयों की तरफ अवेयरनेस नहीं रखता। तो वहां पर कह दिया गया कि इस वक्त जब दुनिया के लोग जिन चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन चीजों की तरफ मुनि जो है वो सोया हुआ है, उसकी अवेयरनेस ही नहीं है। और जो उस तरफ, जिस तरफ मुनि की अवेयरनेस है, उसको जो चाहिए, उसको जिस आध्यात्म की जरूरत है, स्पिरिचुअलिटी की जरूरत है, उसकी तरफ दुनिया वाले लोगों की कोई नजर नहीं है, वो उसकी तरफ सोए हुए हैं। तो ये दिन और रात के कंपैरिजन के साथ, कि जिस अवस्था में दुनिया वाले सोए रहते हैं, उस अवस्था में मुनि जागा रहता है, जिस अवस्था में मुनि सोया रहता है, उसी अवस्था में दुनिया वाले जागे रहते हैं। इस तरह से इन्होंने इस श्लोक में कंपैरेटिव ड्रॉ करके इस बात को समझाया है। ये समझाया है कि किसी भी मननशील मनुष्य के लिए, कोई भी ऐसा इंसान जो चिंतन मनन में ध्यान रखता है, जो मेंटली कॉन्सेंट्रेटिव है, जो ध्यान लगाता है, जो ईश्वर में, परमात्मा में, भक्ति में विश्वास रखता है, वो दुनियादारी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की तरफ उसका सारा ध्यान सोया रहता है, उसकी तरफ उसका ध्यान ही नहीं जाता है। तो ये इन्होंने यहां पर बात समझाई है। मैं फिर वही एग्जाम्पल यूज करूंगा जो पहले किए थे, किसी को भी देख लीजिए। अब जब हमने कोई भी अपनी जिंदगी में, प्रोफेशनलिज्म में, अपने एजुकेशन में, अपने पढ़ाई लिखाई एग्जामिनेशंस में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में
कोई भी चीज को जब अचीव करना होता है तो हम उसी तरह मननशील हो जाते हैं और दुनियादारी की, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की, बाकी की चीजों की तरफ से हमारा ध्यान बिल्कुल हट जाता है। इसी सिचुएशन को अगर परमानेंटली अपने दिमाग में बैठा लिया जाए कि एग्जाम पूरा हो गया और उसके बाद तो अब छुट्टी छुट्टी है तो दुनिया में फिर उलझ जाओ, ये इसको ना समझकर अगर ये समझा जाए कि हर पल, हर घड़ी, हर मोमेंट एग्जाम ही चल रहा है, हर मोमेंट मेरा एग्जाम चल रहा है और मुझे एग्जाम पर कंसंट्रेशन ही करना है, क्योंकि हर पल मेरे कर्मों की परीक्षा हो रही है। मेरे कर्मों का टेस्ट हो रहा है हर पल। तो मुझे तो हर मोमेंट एग्जाम देते ही रहना है, मेंटली भी, वोकली भी, एक्शन वाइज भी। तो जब मुझे हर मोमेंट एग्जाम देना है तो मुझे एवरी मोमेंट कॉन्सेंट्रेटिव, मेडिटेटिव रहने की जरूरत है। आई मस्ट। नहीं तो क्या होगा, जैसे एग्जाम में मार्क्स लूज होते जाते हैं, उसी तरह से मेरी जिंदगी में अंधेरे आते जाएंगे, मेरी जिंदगी में अज्ञान आना शुरू हो जाएगा, मैं ज्ञान से दूर हटने लगूंगा। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण ने इसी सिमिली के साथ अपनी ये बात समझाई है। जब वो रात और दिन की बात करते हैं, जागने सोने की बात करते हैं, तो बिल्कुल यही समझा रहे हैं कि जिन चीजों की तरफ सारी दुनिया उलझी रहती है, सारा वक्त लगाई रखती है, सारी मेहनत करती रहती है, जो मननशील मनुष्य होता है वो उसका उल्टा होता है, वो उनकी तरफ ध्यान ही नहीं देता। बिल्कुल सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से हम ये चीजें समझ सकते हैं ना। जैसे मैंने आपको अभी बताया, हम सब ये प्रैक्टिस कर चुके हैं अपनी जिंदगी में, हमने सब ने देखा है कि ऐसा होता है। ऐसा होता है कि हम जब मननशील होते हैं किसी भी सब्जेक्ट की तरफ, किसी भी मैटर की तरफ, किसी भी एजुकेशन, प्रोफेशन, किसी की भी तरफ, तो हमको पता होता है कि हमने भटकना नहीं है। उस वक्त हमारे लिए सारा मटेरियल वर्ल्ड शट ऑफ हो जाता है, हमने उसकी तरफ ध्यान नहीं देना। होता है हम सबके साथ। तो जब हम सबके साथ ये होता है तो हमको ये पता है, हम सबको ये पता है कि हाउ दिस इज पॉसिबल। ये कोई बहुत फॉरेन बात नहीं कह रहे हैं, ऐसी बात नहीं कह रहे जो कि रॉकेट साइंस है और हमको समझ में ही नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं। तो जब हमको ये पता ही है तो उस तरफ ही क्यों नहीं अपने दिमाग को लगाते। तो फिर हर मोमेंट मेरी जिंदगी का मननशील होना चाहिए, मुझे थॉट प्रोसेस से कनेक्टेड होना चाहिए एवरी मोमेंट। ये सोचकर क्यों काम नहीं कर सकते। तो भगवान कृष्ण यहाँ पर स्थित प्रज्ञ की डेफिनेशन करते करते, जैसे उन्होंने मुनि के बारे में बताया था, अब वो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि जो मुनि होता है उसकी थॉट प्रोसेस, उसकी थिंकिंग कैसी होती, कैसे होगा कि वो मुनि होगा, कैसे होगा कि वो स्थित प्रज्ञ होगा, कि उसकी बुद्धि स्थित होगी, ठहरी हुई होगी, स्टेशनरी होगी, नाव की तरह डोल नहीं रही होगी। तो उसी बात को भगवान कृष्ण यहाँ पर फर्दर करके समझा रहे हैं, लक्षण बता रहे हैं, बड़ी सिंपल लक्षण। लक्षण मतलब साइन, कि कैसा हो सकता है कौन सा इंसान। अब हम आप दुनिया में देखेंगे, हमको जितने ऐसे लोग मिलेंगे जो कि 24/7 दुनियादारी में, मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में एकदम इन्वॉल्व रहते हैं, बहुत ज्यादा डीपली इन्वॉल्व रहते हैं, सभी कुछ उनके लिए दुनिया में यही होता है। तो हमको पता होता है कि ये मनुष्य मननशील, मुनिशील, चिंतनशील मनुष्य नहीं है, ये गंभीर इंसान नहीं है, ये ठहरा हुआ, इसकी बुद्धि ठहरी हुई, ये स्थित प्रज्ञ नहीं है। पता चल जाता है ना देख के। हम देखते हैं रोज अपनी जिंदगी में, अपनी लाइफ का एग्जाम्पल ले लीजिए, आस पड़ोस का ले लीजिए, ठीक उसका उल्टा ले लीजिए आप। अब उसका उल्टा ले लीजिए कि जब भी आप ऐसे किसी भी मनुष्य से मिले हैं, इंसान से मिले हैं जो कि बहुत ज्यादा थॉटफुल इंसान है, जो मननशील है, थॉट उसके अंदर हर वक्त चिंतन चलता रहता है, वो अपनी तरफ से बहुत ज्यादा क्या कहा जाए उसको, आध्यात्मिक है, स्पिरिचुअली इंक्लाइंड है, वो इंसान बहुत ज्यादा दुनियादारी में इन्वॉल्व नहीं रहते, वो नहीं रहते।
ये दिखता है ना, बस यही बात। इसको थोड़ा एक्सपैंड करके जीवन के एग्जाम्पल्स को समझकर इनको थोड़ा अपनी लाइफ में इम्बाइब करिए, इनको अपनी जिंदगी में उतारना शुरू करिए। उसी तरह से उतारना शुरू करिए कि भगवान कृष्ण समझा रहे हैं, कि वो समझा रहे हैं कि तुझे स्थित प्रज्ञ बनना है। तो स्थित प्रज्ञ तू कैसे बनेगा? तो वही बात अर्जुन को भी तो पता है ना, उसने भी तो कहा था ना कि मैं जब तीर चला रहा हूं तो मुझे सिर्फ बर्ड की आई दिख रही है, बस आंख दिख रही है और मुझे कुछ नहीं दिख रहा। तो क्या था? वो मननशील था ना। उसने सारी दुनियादारी और इधर की तरफ से अपना ध्यान ध्यान हटाकर सिर्फ एक ही जगह लगाया था कि यही मेरा एम है लाइफ में, यही मुझे दिखना चाहिए। तो उसको भी तो ये पता है, कोई बहुत अलग विरली बात तो नहीं बताई जा रही। तो वही बात यहाँ हो रही है कि तुझे स्थित प्रज्ञ बनना है। कैसे बनना है सबको पता है। हम कितना फॉलो करेंगे अपनी जिंदगी में, मेरी आपकी अपनी जिंदगी में, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं, क्योंकि कर्म करने में मनुष्य इंडिपेंडेंट होता है ना। हम सबकी इंडिपेंडेंस होती है कि हम क्या करना चाहें, ये करें या वो करें। इसी इंडिपेंडेंट चॉइस की बातें करके भगवान कृष्ण स्थित प्रज्ञ को डिफाइन कर रहे हैं कि ठहरी हुई अच्छी बुद्धि वाला मनुष्य कौन होता है। ये सारे लक्षण, ये सारे चिन्ह, ये सारे साइन, ये तुमको बताएंगे कि ऐसा होता है और ऐसा होता है। तो ये 69 का मैसेज है। 70 पर आ जाते हैं, हमारे पास टाइम है। क्या 69 पे कोई क्वेश्चंस पूछने हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो 70 करके एक साथ क्वेश्चन पूछ लेंगे। या 69 पर कोई कोई पर्टिकुलर कंसर्निंग टू 69 कोई क्वेश्चन है आपके पास तो पूछ लीजिए अनम्यूट करके। नहीं है तो उमर 70 पे आ जाते हैं। हाँ जी, सॉरी। उमर जी जी, बहुत सिंपल सा और बहुत ही नाइव सवाल है, लेकिन डाउट है इसलिए मैं जरूर पूछना चाहती हूँ। ऐसा लगता है एक ऑर्डिनरी अनभिज्ञ इंसान को कि मनन में हर वक्त रहने में जैसे इट feels like work and therefore it is strenuous. So the example that you gave, that how the sansari man will devote to the work and will work with attention, a sannyasi or a sthit pragya will use the same attention for the rest of the period also. I just wanted to know, is this process fatiguing or is it a natural way of being, and how can a grahasth reach that stage? Today I need it, but how does one? I hope I've made my question मैं clear. आपका क्वेश्चन समझ रहा हूँ, मैं समझ गया हूँ आपका क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन नई और सिम बैड नहीं होता, जरूर पूछना चाहिए। तो जो भी दिल में है जरूर पूछ लीजिए। पहली बात तो ये है कि इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल ले लीजिए किसी भी चीज का। अगर आपको संगीत का शौक है, अगर आप म्यूजिक सुनती हैं और आपको अच्छा लगता है, तो उस म्यूजिक को क्रिएट करने वाली किसी एक पर्सनालिटी, किसी एक इंसान, किसी एक उस्ताद, किसी एक के बारे में सोचना शुरू करो। तो आपको लगेगा कि ये इंसान जो है ये दिन के अंदर 8 से 10 से 12 घंटे उस म्यूजिक के बारे में ही इन्वॉल्व रहता है, उसके दिमाग में वही घूमता रहता है। जब वही घूमता रहता है तभी वो जाके एंड ऑफ द डे या दिन के बीच में या 4 दिन के बाद एक अच्छा सा म्यूजिक का पीस क्रिएट करता है, क्योंकि उसके दिमाग में वो घूमता रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि जब उसके दिमाग में वो म्यूजिक घूमता रहता है और 4 दिन के बाद वो एक म्यूजिक पीस क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए स्ट्रेसफुल तो कुछ नहीं है। उसके लिए तो यही लाइफ की इंजॉयमेंट है ना। उसने इसी में अपने आप को लगा रखा है ना, तो उसको बाकी चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तब क्योंकि बाकी चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत नहीं पड़ती तो उसका स्ट्रेस लेवल घट जाता है। अगर वो 10 जगह अपना ध्यान बांटेगा कि ये भी है, वो भी है, ये भी करना है, वो भी पाना है, ये भी आज मुझे लाना है, तो उसका स्ट्रेस लेवल ज्यादा होगा। जो हम लोग आम तौर पे सभी की जिंदगी में अगर आप देखेंगे तो हम लोग इस चीज में अपने आप को एक्सपर्ट समझते हैं कि मैं ये भी कर सकता हूँ, वो भी और ये भी और वो भी और ये भी, मैंने ये भी अचीव कर लिया आज, वो भी। तो हम क्या कर रहे हैं,
हम अपनी दिमाग को, अपनी एबिलिटीज को इतनी चीजों में बांट रहे हैं कि हर तरफ से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता ही जा रहा है। उन चीजों में से कोई भी एक चीज जिसका रिजल्ट जो होना चाहिए वो नहीं होता, तो हमको स्ट्रेस शुरू हो जाता है। जबकि उस म्यूजिक वाले इंसान को, जो कि सारा दिन म्यूजिक में लगा है, वो दिन के बाद शाम को बैठता है, धुन तैयार कर रहा है, धुन नहीं बनती है, उसको स्ट्रेस नहीं होता। वो अगले दिन फिर उसी के ओर सोचने लग जाता है, अच्छा कल ऐसी बनाई थी, आज ऐसी बनाना शुरू कर देते हैं। तो उसको स्ट्रेस तो है ही नहीं। तो यहाँ फटीग और स्ट्रेस बहुत रिलेटिव है, क्योंकि जिसको हम स्ट्रेस समझते हैं वो स्ट्रेस नहीं होता। जो दुनियादारी में इन्वॉल्व इंसान है, जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में इन्वॉल्व इंसान है, वो स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी दुनियादारी की चीजों को यूज करता है, स्ट्रेस को शांत करने के लिए। वो सोचता है कि मैं शाम को एक पेग ले लूं तो मेरा शायद थोड़ा कामनेस आ जाएगी मेरे। वो सोचता है कि मैं शाम को टीवी ऑन कर लूं तो मैं टीवी देखूंगा तो मेरा शायद स्ट्रेस रिलीव हो जाएगा। वो एक्सटर्नल वर्ल्ड में स्ट्रेस को शांत करने का उपाय ढूंढता है। जबकि जो मननशील इंसान है उसका फटीग लेवल ही नहीं है, और वो उस स्ट्रेस को जो है, अगर उसकी कोई चीज है जो अचीवमेंट नहीं हुई है, तो वो उसी के अंदर दोबारा जाके फिर उसी में अपने आप का रिलीफ भी ढूंढ लेता है। उसको स्ट्रेस की जरूरत, फैलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। मैंने एक म्यूजिशियन का एग्जाम्पल लिया है, आप किसी भी मननशील इंसान को इसी तरह सोच लीजिए। आप समझ लीजिए कि मैंने एक किताब उठा ली है और मैं किताब की इंग्लिश ट्रांसलेशन करने वाला हूँ, और मैं उसमें भी इन्वॉल्व हूँ। मैं किताब के हर रोज 15, 20, 25 पत्ते पढ़ता हूँ। पूरी किताब मैंने 4 बार पढ़ी हुई है, फिर भी मैं पढ़ता हूँ और फिर उनकी ट्रांसलेशन लेके बैठ जाता हूँ। मेरा स्ट्रेस लेवल कहाँ पर है? मेरा स्ट्रेस लेवल यही है कि मैंने लैंग्वेज, वोकैब्युलरी, वर्ड्स ठीक पिक किए हैं, नहीं किए, ट्रांसलेट प्रॉपर किया, नहीं किया, ओहो नहीं किया, अच्छा इसको स्क्रैच आउट करो, दोबारा लिख लो। यही है ना स्ट्रेस लेवल मेरा। ये तो नहीं रहा ना अब मेरा स्ट्रेस लेवल कि मुझे 10 रुपए कमाने के लिए जाना था, फलाने आदमी ने मेरा मॉर्गेज रिजेक्ट कर दिया, इसने मेरे को पैसे नहीं दिए, वहां इंश्योरेंस की प्रॉब्लम आ गई। ये तो नहीं है ना उस वक्त। तो मेरा सवाल सर, विद ऑल ह्यूमिलिटी, सीकर का है, जबकि उसको न तो आनंद मिला है साधक का, और जो संसार में लिप्त है, मान लीजिए हमारे जैसा आदमी। So when you are in the process of initiation and you have not reached, you admire the musician, but you are not mentally or spiritually ready to immerse in the kind of discipline that a musician whom you appreciate follows. So वो पहला कदम में क्या अपने आप को बताएं, नॉन इनिशिएटेड into the process of initiation of immersion into thought, the world of thought. उमा जी, अगर आपने शुरू से हमारे गीता के लेसन सुने होते तो इसका आंसर आपको मिल गया होता। क्योंकि भगवान कृष्ण तो शुरू में ही यही बताते हैं कि तुझे कैसे अपने आप को समेटना है, इधर उधर में ध्यान नहीं बांटना, और अपनी लगन में लग जाना है। भगवान कृष्ण तो शुरू ही यहीं से करते हैं अपना सेकंड चैप्टर। तो वही बात है कि भगवान कृष्ण कहते हैं कि बेकार की चीजों में ध्यान को मत बांटो। वो वाले प्रश्न मत उठाओ जिन पर तुम्हारा कोई कंट्रोल ही नहीं है, जिन बातों का तुझे पता ही नहीं है कि इस युद्ध में कौन जीतेगा कौन हारेगा, कि कौन मरेगा कौन जीवित रहेगा, ये तुझे पता ही नहीं है, तो तू क्यों इसको लेके दिमाग खराब कर रहा है? और तेरा जो स्वधर्म और स्वकर्म है उस पर लग जा, उस पे ध्यान दे। तो अगर ये मनुष्य को लगता है कि मैंने इनिशिएशन करनी है और मैं चाहता हूं कि मेरा ध्यान परमात्मा की तरफ लगे, या मेडिटेटिव सेंस में आ जाए, या मननशील में आ जाए, तो ये उसका कर्म है, उसमें लग जाओ। और जब इसमें लगोगे तो बाहर से अपनी इंद्रियों को समेट लो, सारी दुनिया में इन्वॉल्वमेंट्स मत करो।
जो भी इंद्रियों की लालसा, पिपासा, प्यास है, उसको कंट्रोल करो, उसको अंदर खींचो, आत्मा की तरफ केंद्रित हो जाओ। बाहर से ध्यान हटाकर अपने अंदर, अपनी आत्मा में ध्यान लगाओ। जब ध्यान लगाओगे तो वही बात सारी की सारी गीता कहती है, अभ्यास और वैराग्य। अब हम जैसे ही सेकंड चैप्टर खत्म करेंगे, बाकी के हर एक चैप्टर के अंदर अभ्यास और वैराग्य की बात है कि चीजों से, दुनिया की बाकी चीजों से वैराग्य अडॉप्ट करो, उनको छोड़ दो, उनको छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और छोड़ने का अभ्यास करो। जब गॉट तक इट। अभ्यास नहीं करोगे तब तक छूटेगा नहीं। और पकड़ने वाली चीज का भी जब तक अभ्यास नहीं करोगे, पकड़ी नहीं जाएगी। तो भगवान कृष्ण यही कहते हैं कि स्टार्ट एट वट एवर पॉइंट और वट एवर लेवल यू वॉन्ट टू, बट उसका तरीका ही यही है कि दिमाग इधर उधर मत लगाओ। जिस कर्म फल का तुझे पता नहीं है, तो उसके साथ लिप्त क्यों होता है? हम तो कर्म फल के साथ लिप्त रहते हैं ना, कि यही मिलना चाहिए, ये नहीं मिला तो हमको गुस्सा आ गया, मिल गया तो बड़ी खुशी हो गई। क्यों लिप्त रहते हो कर्म फल से? उसकी तरफ से आसक्ति छोड़ दो। जो दिया ठीक दिया, जो नहीं मिला वो भी ठीक है। काम, क्रोध, लोभ कंट्रोल करो। तो जब ये बात आती है, ना ज्यादा दुख में ज्यादा दुखी हो, ना सुख में ज्यादा सुखी हो, सम भाव रखो, इक्वल भाव रखो। ना अटैचमेंट्स रखो, ना बहुत डिटैचमेंट्स रखो। ना राग, ना द्वेष, ना सबसे चिपकना है और ना बिल्कुल ही हट जाना है। सब कुछ ठीक है, लेकिन कोई चीज आपके ऊपर इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। तो जब इन चीजों को प्रैक्टिस करोगे, वही अभ्यास बार 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 करते रहना पड़ता है, तो परफेक्शन हो जाती है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, 70 पे आ जाए। थैंक यू एनी जी। 70 पे आ जाए। अरुणा जी नंबर 70 पढ़ दीजिए। जी। आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। काम कामी, ठीक है ना? कामनाओं की कामना करने वाला, काम कामी लास्ट वर्ड है इस श्लोक का। इसको पहले पढ़ लेते हैं, इसके सिंपल अर्थ को, फिर समझाना शुरू करते हैं। चारों ओर से पानी भरते जाने पर भी जिसकी मर्यादा अचल रहती है, मतलब जिसका कुछ भी हिलता डुलता नहीं है, ऐसे समुद्र में जिस प्रकार पानी प्रवेश करता जाता है, उसी प्रकार जिस व्यक्ति में सब विषय प्रवेश करते जाते हैं और समुद्र की तरह वह अचल रहता है, उसकी शांति भंग नहीं होती। ऐसा ही व्यक्ति सच्ची शांति को प्राप्त करता है। जो कामनाओं, इच्छाओं के पीछे भागता है, जो काम कामी है, कामनाओं की कामना करता है, उसको शांति प्राप्त नहीं होती। और भी दो चार पढ़ते हैं, फिर इस पर आते हैं। जो अलग अलग तरह की नदी, मध, मेघ, वृष्टि आदि से प्रतिदिन भरा जा रहा है, फिर भी उसकी प्रतिष्ठा अचल है। उस समुद्र में जिस प्रकार सारे जल प्रवाह चुपचाप प्रवेश कर जाते हैं, उसी प्रकार जिन पदार्थों की कामना के वशीभूत संसार उछल कूद मचा रहा है, वो जिसके अधिपत्य में चुपचाप प्रवेश कर जाते हैं, वही मनुष्य शांति पाते हैं। पदार्थों की कामना में हाय हाय करने वाले शांति नहीं पाते। यही शांति स्थित प्रज्ञ की पहचान है। ये मनुष्यों
को बेचैन करने वाली कामनाएं मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। इंद्रिय भोग सुख जन्य कामनाएं, ममता जन्य कामनाएं और अहंकार जन्य कामनाएं। इंद्रिय सुख जन्य कामनाएं जैसे विविध आहार, सुंदर रूप इत्यादि। ममता जन्य कामनाएं जैसे प्रेम, अपने पुरानी चीजें, अपनी चीजें। अहंकार जन्य जैसे किसी को कोई एक पोस्ट चाहिए, राय बहादुर चाहिए, नगर पालिका का मुख्य बनना है, ऐसी कामनाएं। और भी पढ़ते हैं फिर आते हैं इस पर। इस 70 में क्या कह रहे हैं? जैसे सब ओर से आके समुद्र में पड़ने वाली नदियों के जल में, समुद्र में नदियों के जल से समुद्र में कोई अंतर नहीं पड़ता, समुद्र चंचल नहीं हो जाता, उसी प्रकार से भोग प्राप्त होने पर भी स्थित प्रज्ञ को शांति ही प्राप्त होती है, वो भोगों को चाहने वाला नहीं हो जाता। डेफिनेशन भी पढ़ देता हूं इसकी। इस श्लोक में विषयासक्त और विषय से अलिप्त व्यक्ति में अंतर बताया गया है। विषयों से अलिप्त व्यक्ति विषयों को भोग करता हुआ भी उनमें विचलित नहीं होता। जैसे समुद्र में अनेक नदियां जल डाल रही हैं, परंतु समुद्र के जल में चढ़ाव नहीं आता। और भी देखते हैं एक। As the water of the many rivers falls into the full and ever constant ocean without affecting its tranquility, even so the pleasures of sense merge into a man of steady discrimination without producing any deviation, and such a man attains the state of most sublime peace rather than those who yearn for sensual enjoyment. देखिए क्या बता रहे हैं ये अड़गड़ान जी, आप आगे पढ़ता हूं इसको। द फुल एंड चेंजलेस ओशन assimilates all the rivers that flow violently into it without losing its repose. Similarly, a man who is aware of the oneness of the self and the Supreme Spirit assimilates all worldly pleasures within himself without in any way straying from his chosen path. Rather than longing for sensual gratification, he aims at the achievement of the most sublime bliss of, uniting his self with the Supreme God. How can any other impression be made on such a mind? In one of the verses, Krishna has answered, in one of the verses, that is this one, Krishna has answered Arjun's queries. Arjun's query was, what is the mark of a sage who knows the divine reality? How he speaks, how he sits, how he walks. With a single word, ocean, Samudra. The omniscient Krishna has answered all these questions. The mark of a sage is that he is like an ocean. Like an ocean, he is not bound by rules, that he must sit like this and he walk must like this. It is men like him who achieve the ultimate peace, for they have self control. Those who yearn for pleasures do not get peace. समझे इसको? कितने सिंपल तरीके से सारी बात समझाई है, देखिए। जैसे अनगिनत नदियां, कभी नदियों को देखिए आप, नदियों में जो बहाव होता है, उनकी जो स्पीड होती है। मैं एक बार गया हुआ था आसाम, और वहां पर हम ब्रह्मपुत्र को देख रहे थे। तो हम नदी के किनारे खड़े थे, हमको ले गए थे ना, बहुत विशाल है ब्रह्मपुत्र, बहुत विशाल। मतलब कोई 2 किलोमीटर के दूर उसका दूसरा एंड होता है, तो इतनी बड़ी वो नदी, वहां पर विशाल नदी चल रही है। तो हम ब्रह्मपुत्र के बगल में खड़े थे, तो हमको कहा गया था कि नदी के पानी में हाथ मत डालना।
जैसे सब हम लोग करते हैं कि नदी के पास जाते हैं तो नदियों में हाथ धोते हैं, पाँव धोते हैं, हाथ पानी लेके पीते हैं, मुंह धोते हैं। उन्होंने हमको बताया, हमारे गाइड ने, कि नदी के पानी में हाथ मत डालना। हाथ डालोगे तो हाथ छिटक जाएगा, टूट जाएगा। अगर उंगली डाल के ट्राई करना चाहते हो तो 1 सेकंड में उंगली टूट जाएगी। कोई हाथ में डंडा या लकड़ी पकड़ी हो तो एक बार अंदर डाल के देखिए, टाइम नहीं पता चलेगा आपको, जितनी जल्दी वो लकड़ी आपके हाथ से छूट के बह के निकल जाएगी। वो इसलिए क्योंकि उसका फ्लो इतना फियर्सफुल स्ट्रांग था कि ब्रह्मपुत्र हाथियों को बहा के ले जाती है। उसके अंदर आप हाथ भी नहीं डाल सकते, इतनी फियर्स होती है। नदियां ऐसी होती हैं। और वो नदियां जिनके अंदर बाढ़ आ जाती है तो क्या होता है, वो अपने पास के आसपास के मकानों को ढा के ले जाती हैं, जानवरों को साथ ले जाती हैं, आदमियों को बहा देती हैं। हम देखते हैं गाड़ियों बसों को बहा के ले जाती होती है ना। कितनी विचलित, कितनी चंचल नदियां होती हैं, कितनी ज्यादा फियर्स, वोलाटाइल। ये नदियां जब समुद्र के अंदर जाती हैं, जब समुद्र में जाके बैठ जाती हैं, तो क्या होता है, समुद्र को फर्क भी नहीं होता। वो 1 इंच भी ऊपर नीचे नहीं होता। ये सब उसमें जाके ठहर जाती हैं, समा जाती हैं, बैठ जाती हैं। इसी तरह जब विषय, दुनिया की सारी अट्रैक्शंस हमको पकड़े हुए हैं, इंसान को, और बहाती ले जा रही हैं अपने साथ, चले चल बेटा, चले चल, तूने और कमाना है, और पैसे चाहिए, और भी ये चाहिए, और भी वो चाहिए। अभी तक तो मैं सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट था, अब मुझे प्रेसिडेंट बनना है। अभी तक तो मैं ये पोस्ट में था, अब ये चलता है इंसान, बहता रहता है, बहता रहता है, बहता रहता है। लेकिन वो इंसान जिसकी अपने अंदर की सारी इंद्रियां, सारी की सारी कामनाएं, सारे विषय वस्तु, सारी दुनिया के सब्जेक्ट उसके अंदर पीसफुली समाये हुए हैं, वो मनुष्य एक समुद्र की तरह है, लाइक एन ओशन। उसके अंदर जो भी चीज बैठती है वो उसको डिस्टर्ब नहीं करती, क्योंकि वही बात कि दुनिया में आए हैं तो जीना ही है, तो जीना तो है। अब जब शरीर मिला है तो शरीर की सारी चीजों को पूरा करना है। तो आंखें मिली हैं तो आंखें देखेंगी, कान मिले तो कान सुनेंगे, टेस्ट मिली है तो टेस्ट बड तो काम करेगी ही। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद इनके किसी के बहाव में नहीं आना, इनके फ्लो के साथ बह नहीं जाना। जब ये सारी चीजें मिल रही हैं, हर किस्म का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, आंखों को ज्ञान मिल रहा है, कानों को मिल रहा है, जबान को मिल रहा है, सबको ज्ञान मिल रहा है, शरीर के बाकी अंगों को ज्ञान मिल रहा है कि हाँ भाई ये अच्छा है, बुरा है, जो भी है, मगर उसके बहाव में बहना नहीं है। उसको अपने अंदर ऐसे ही समेट लेना है जैसे कि नदियों को, पानी को ओशन, समुद्र समेट लेता है। फिर जैसा अभी मैंने पढ़ा अड़गड़ानंद जी की कमेंट्री के अंदर, कि बस ये एक वर्ड है जिसने पूरी बात समझा दी है, जो अर्जुन ने पूछी थी कि स्थित प्रज्ञ क्या होता है, ओशन होता है। उसमें कोई डिस्टरबेंस होती ही नहीं है, वो अपने तरीके से ही रहता है हमेशा। जितनी मर्जी उसमें नदियां आ जाएं, जितना मर्जी उसमें बारिश का पानी गिर जाए, वो बस वही रहता है जो ओशन रहता है। उसको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मेरे अंदर जितनी भी ज्यादा दुनिया की, विषय की, वस्तु की, सब्जेक्ट्स की चीजें आती रहती हैं, उछलती, छलांग लगाती, इधर उधर से आती रहती है, मगर अंदर से मैं डिस्टर्ब नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं मननशील मुनि हूं, क्योंकि मैं स्थित प्रज्ञ हूं, क्योंकि मैं स्थिर हूं। मैं इधर उधर नहीं भाग रहा, मैं भटक नहीं रहा, क्योंकि मैं स्थित हूं, स्थित प्रज्ञ हूं। बस मुझे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सी नदी आ रही है, कहाँ से गंगा आ रही है, कहाँ से इंडस वैली आ रही है, कहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रहा है, कहाँ से कौन सी नर्मदा आ रही है, मुझे नहीं फर्क पड़ता।
ये सारी की सारी नदियां आ ही रही हैं, सारी की सारी चीजें दुनिया के, खाना भी खाना है, टेस्ट भी करना है, लोगों से बातें भी करनी है, पैसे भी कमाने हैं, सब कुछ करने हैं, सब सुख कर रहे हैं, सब कुछ करना है, लेकिन मुझे कोई भी चीज हिला नहीं सकती, मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकती। मैं शांत हूं। शांत कैसा हूं? जैसा प्रशांत होता है। प्रशांत किसको कहते हैं हम? समुद्र को कहते हैं। प्रशांत महासागर, प्रशांत को कहते हैं ना हम समुद्र को। जैसा प्रशांत शांत होता है, वैसा ही मैं अंदर से शांत हूं। फिर वही बात कि मैं इनके साथ फ्लो नहीं करता, कि इंद्रियां मुझे खींच के नहीं ले जा रही, मैं वो नाव नहीं हूं जो डोल रही है। वही बात है कि इंद्रियां मुझे कंट्रोल नहीं कर रही, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। तो मैं जब सब सब्जेक्ट्स को, सब चीजों को कंट्रोल कर रहा हूं, तो मैं ओशन की तरह शांत हूं, समुद्र की तरह मैं शांत हूं। चाहे जैसी मर्जी कोई गदली नदी, कोई बिल्कुल साफ पानी की नदी, कोई बहुत गंदे पानी की नदी, जो भी है नदी आके बैठ रही है, कोई बहुत फियर्सफुल आ रही है, कोई अपने साथ मकान शकान पेड़ पौधे लिए हुए आ रही है, आने दीजिए। करेक्ट? जो भी आता है, मुझे पता है ये संसार है, ये दुनिया है, इसमें मुझे जीना है, मुझे जीने के लिए ही ये शरीर मिला है, कर्म करने के लिए मिला है। लेकिन मैं इनसे, इनकी अटैचमेंट्स के साथ डिस्टर्ब नहीं हो सकता। मुझे शांत रहना है। जो शांत है वही मुनि है, वही स्थित प्रज्ञ है। फिर वही बात कि जो ज्यादा उछल कूद करते हैं, लोग इधर उधर भागते रहते हैं, हर वक्त बिजी रहते हैं, दुनियादारी में इन्वॉल्व रहते हैं, उनमें शांति नहीं होती, उनमें शांति हो ही नहीं सकती, क्योंकि वो इतना ज्यादा इन्वॉल्व है हर चीज में। फिर वही बात कि स्ट्रेस में इतना ज्यादा इन्वॉल्व है, हर जगह उनको स्ट्रेस ही स्ट्रेस है। वो शांति ढूंढने के लिए भी कोई ना कोई दूसरी स्ट्रेसफुल दुनिया की चीज को पकड़ते हैं। लेकिन शांति ओशन को कहाँ मिलती है, समुद्र को कहाँ मिलती है? अपने अंदर मिलती है, अपनी डेप्थ में मिलती है। क्योंकि इतना गहरा गहन होता है वो समुद्र कि नीचे तक उसका पानी उसको संभाले रहता है, उसमें डिस्टरबेंस आती ही नहीं है। यही बता रहे हैं बड़ी सिंपल तरीके से। भगवान ने यहाँ पर बहुत ही अच्छे और सिंपल तरीके से ये बात समझा दी कि मुनि कौन है, स्थित प्रज्ञ कौन है। स्थित प्रज्ञ ओशन है, जस्ट लाइक एन ओशन। वो स्थित प्रज्ञ है जिसकी बुद्धि ओशन की तरह ठहरी हुई है, जिसको इधर उधर की चीजें इनफेक्ट इन्फ्लिक्ट नहीं करती। ये सुना तो गुस्सा आ गया, वो सुना तो बड़ा प्यार आ गया, तीसरी चीज खाई तो उसी को खाते चले गए। जब ये चीजें जब ये चीजें अफेक्ट नहीं करती, तब शांति होती है, तब स्ट्रेस नहीं होती। और तब स्ट्रेस नहीं होती तो मननशील इंसान होता है, चिंतनशील इंसान होता है। उसी की सिमिली, उसी की कंपैरिजन ओशन से की है, समुद्र से की है। समझ में आई बात? चलिए पूछिए, कोई क्वेश्चंस पूछने हैं तो पूछ लीजिए। एनी जी ने कमेंट किया है अभी यहाँ पर, क्या क्या उन्होंने, वाह क्या अच्छा, क्या एक्सप्लेन किया है आपने, जीते रहिए। थैंक यू एनी जी। हाँ बताइए, कोई और क्वेश्चन, कोई कमेंट्स? सबसे पहले उमा जी को पूछते हैं, अभी भी कंफ्यूजन है कि समझ आई बात? नहीं सर, बिल्कुल समझ में आया। थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी, कोई और और ये भी क्वेश्चन? समझ में आ गया कि रास्ता कठिन है इनिशिएशन का। सॉरी? इनिशिएशन का रास्ता requires lot of practice. Yes, it requires practice. It requires certain amount of detachment. जब तक डिटैचमेंट नहीं होगी, इनिशिएशन स्टार्ट हो ही नहीं सकती। डिटैचमेंट बहुत जरूरी है, हम तो बचपन से इसको प्रैक्टिस करते आए हैं, ऐसा मुश्किल कुछ नहीं है। डिटैच होंगे तभी हम कंसंट्रेट करेंगे ना किसी दूसरी चीज की तरफ, नहीं तो काम ही नहीं चलेगा। कोई और बात, कोई और क्वेश्चन? वेरी नाइस पीयूष जी। थैंक यू प्रभा जी, थैंक यू। सेम उमा जी ने जो बोला, डिटैचमेंट जब तक नहीं कर से होएगी
तब तक नहीं हम शांत होंगे। नहीं हो ही नहीं सकता। जब Correct. 10 चीजें 15 चीजें देखिए अलग अलग टाइप की नॉइजेस चलती दिमाग में रहेंगी, तो घूमती है। आप बहुत किस्म की आवाजें अगर हर तरफ से आ रही हैं तो किसी एक आवाज पर आप कंसंट्रेट कर ही नहीं सकते। करेक्ट। तो फिर क्या करेंगे, सबको शांत करेंगे या आपको ईयरफोन लगाने पड़ेंगे तो आप अपनी आवाज, डिजायर्ड आवाज को सुन सकते हैं। क्यों लगाते हैं ईयरफोन? ताकि बाकी चीजें ना सुनाई दे, तभी उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे। तो डिस्ट्रैक्शंस को तो रोकना ही पड़ेगा ना, डिटैचमेंट तो करनी पड़ेगी ना। बाकी आवाजों से डिटैचमेंट होगी तो ईयरफोन वाली आवाज सुनाई देगी, क्योंकि अब डिटैच हो गए और ईयर वाले के साथ क्या अटैच हो गए। तो यही है ना, डिटैचमेंट बहुत जरूरी है। हम तो हर वक्त जी। प्रैक्टिस जी, करते हैं। डिटैचमेंट करेंगे तभी अंतर की आवाज सुनाई देगी ना। हाँ, बाहर से डिटैच बिल्कुल। करेंगे तो अपने अंदर की आवाज आएगी सुनाई। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल पक्की बात है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन, कोई और बात, कुछ कहना है? पीयूष जी, ये इनर वॉइस जो होता है वो कैसे पता चलता है कि वो इनर वॉइस है और वो किसी का वॉइस नहीं है? ये प्रैक्टिस की बात होती है। हम सबको पता होता है कि ये मेरे अंदर से ये वॉइस आ रही है, ये मेरे ईगो की आवाज नहीं है, ये मेरे इंटेलेक्ट की आवाज नहीं है, ये मेरे मन की आवाज नहीं है। सबसे पहले तो हमको मन की आवाज और अंदर की आवाज में डिफरेंशिएशन पता चल जाता है। सबसे पहले हमको पता चलता है कि मेरा मन ये बोल रहा है, पता चल जाता है। सबको पता होता है कि मेरा मन ये बोल रहा है। तो जब ये पता है कि मेरा मन ये बोल रहा है, तो उस वक्त मन की आवाज को रोक दीजिए कि मुझे नहीं सुननी, मुझे नहीं माननी, मुझे इसकी केयर ही नहीं करता कि क्या बोल रही है। जैसे ही मन की बात को आप रोकेंगे, इमीडिएटली अहंकार की बात शुरू हो जाएगी। हाउ डेयर यू स्टॉप मी, आई एम द बिगेस्ट। और अहंकार जो होता है वो बुद्धि को अपने साथ लेके चलता है। फिर वो लॉजिक देगी आपको कि लॉजिकली यू मस्ट डू दिस। जो तुमने नहीं सुना वो अब यूं है, उसका ये लॉजिक है, उसके लिए मैं हूं। मैं जब कह रहा हूं तो सुनना ही पड़ेगा। मेरे बेटे ने कहा है, मेरी वाइफ ने कहा है, मेरी प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तब मैं आनी शुरू हो जाएगी। जब उसकी आवाज भी आप बंद करेंगे तब शांति होगी, ये सारी डिस्टरबेंस बंद हो जाएंगी। जब शांति होगी तो अपने अंदर की आवाज सुनाई देगी। पहले बहुत धीमी आएगी, बड़ी हल्की आएगी, लगेगा पता नहीं है कि नहीं है। लेकिन फिर भी आप शांति मेंटेन करेंगे और बाकी आवाजों को डिटैच करेंगे तो फिर अंदर की आवाज स्ट्रांग होनी शुरू। फिर पता चलेगा कि आत्मा की आवाज ये है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे यही करना है, ये पता चलता है। एकदम सही बात पीयूष जी। मैं एक चीज यूज करता हूँ, आज आप लोगों से शेयर करता हूँ इस बात को। मैं एक चीज अपने मैनेजमेंट के और मार्केटिंग के लेक्चर्स में बोला करता था कि थॉट पिल नाम की एक चीज होती है। वो मैंने बहुत प्रैक्टिस की अपनी लाइफ में और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। थॉट पिल क्या होता है कि एक पिल है थॉट की, जो आपने अपने आप को खिला ली। उसकी सिस्टम ये होता है कि हैव अ थॉट इन फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन, कि मेरे पास एक क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? कि मुझे ये फलाना जॉब एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं इस इंसान को मिला हूं, मुझे इस इंसान के साथ शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं इस मनुष्य को मिला हूं, मुझे इसके साथ दोस्ती, फ्रेंडशिप आगे बढ़ानी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं इस किताब को ट्रांसलेट करने के लिए बैठा हूं, करूं या ना करूं। कुछ भी क्वेश्चन, ऐसा थॉट आपके अंदर आता है, इसका एक क्वेश्चन अपने दिमाग में लास्ट थिंग इन द नाइट, सोने के पहले, एकदम लास्ट, इसके बाद कोई थॉट नहीं होना चाहिए। लास्ट थॉट
और अगर लग रहा है कि नींद नहीं आ रही, मैंने थॉट तो ले लिया मगर अभी भी नींद नहीं आ रही, अब दूसरे थॉट आने लग गए, तो इस थॉट को रिपीट कर लीजिए 10 बार, 25 बार, 50 बार, जब तक नींद नहीं आ जाती। लेकिन इसके बाद कोई थॉट नहीं आना चाहिए। और मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं, एक नहीं, मैंने इसको कम से कम 50 लोगों पे ट्राई किया हुआ है। ठीक सुबह 4 और 5 के बीच में आपके अंदर से आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जवाब दे देगा। अब ये हो सकता है कि वो जवाब आपको याद ना रहे, क्योंकि आप फिर सो गए तो आपने ध्यान ही नहीं रहा कि क्या बोला था। बोला तो था कुछ मगर पता नहीं क्या बोला था। तो उठ के उसी वक्त नोट कर लीजिए, पेन और पेपर पास रख लीजिए कि मुझे जवाब मिला है, उठिए पेन और पेपर से उसको नोट कर लीजिए, स्क्रिबल कर लीजिए, फिर सो जाइए। लेकिन जवाब 100% मिलेगा। अब ये हो सकता है कि इस चीज को प्रैक्टिस करने में 2, 3, 4 महीने लग जाए, क्योंकि हमको आदत नहीं है इस चीज की। 2, 4 महीने लग सकते हैं। लेकिन मैंने आपको बोला है, कम से कम 50 लोगों ने मुझे बोला है कि यस इट इज वर्किंग, इट हैज स्टार्टेड वर्किंग विद मी। और मैं जिसको नहीं जानता उसका एग्जाम्पल यूज करता हूं आपको अभी। ये उनकी बायोग्राफी में है, खुद उनकी आवाज में कहा हुआ। R.D. बर्मन की बात कर रहा हूं, राहुल देव बर्मन की बात। वो ये कहता है कि मैं सोच रहा था कि इस सिचुएशन पे मुझे गाना बनाना है, मुझे ठीक धुन नहीं मिल रही। फिर वो ये कहता है कि 4 बजे मेरी नींद खुल गई और मुझे ट्यून एकदम दिमाग में आ गई, क्लियरली दिमाग में ट्यून आ गई कि ये होनी चाहिए। ये मेरे से तो उसने बात नहीं की हुई ना, ये उसने कहा है। ये वीडियो में अवेलेबल है, आप यूट्यूब में देख लीजिए, मिल जाएगी किसी ना किसी हार्डवेयर में बात हो। तो ये इसको कहते हैं थॉट पिल। ये होती है अपने अंदर आत्मा की आवाज। ये आपने बिकॉज पहले भी बताई है पीयूष जी। बिकॉज बात ये है, हाँ जी बताइए बिल्कुल। बात ये है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो आपको सबसे अच्छी तरह पहचानता है। आपका अपना सबकॉन्शियस माइंड आपको सबसे अच्छी तरह पहचानता है। तो वो आपको वही सॉल्यूशन बताएगा जो आपके लिए मोस्ट सूटेबल, मोस्ट फिट होगी। उसको पता है, अगर आपने ये दिमाग में बोल दिया डाल के कि मैं कभी भी जिंदगी में सफेद कपड़े नहीं पहनूंगा, मुझे नहीं पहनने चाहिए, अगले दिन आपको ये जवाब मिल जाएगा कि सफेद तो तेरे ऊपर सूट करता है, क्यों बोल रहा है ऐसी बात। क्योंकि वो पहचानता है आपको। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बहुत अच्छी तरह पहचानता है, हर सॉल्यूशन का जवाब मिल जाएगा। मैंने, ठीक है प्रभा जी, मैंने पहले शेयर की होगी ये बात, लेकिन ये थॉट पिल होती है, आत्मा की आवाज को सुनने का सबसे आसान तरीका। उसी तरह से अगर आप मनन करते हैं कि मेरे को कौन सी चीजों के साथ डिटैचमेंट करनी है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनसे मैं बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ हूं, जो मुझे नहीं जुड़नी चाहिए, जो मुझे नीचे खींच रही हैं, जो मुझे मननशील नहीं बनने देती, मेरे को चिंतन मनुष्य नहीं बनने देती। ठीक जवाब मिल जाएगा आपको कि ये चीजें हैं जो जोड़ रही हैं, खींच रही हैं तुमको, इनको छोड़ दो। उनकी शक्लें दिख जाएंगी, उनके नाम दिख जाएंगे, वो बातों की डिस्क्रिप्शन दिख जाएगी। बिल्कुल वही बात है, थॉट पिल में आप जो चाहते हैं उसका जवाब मिल सकता है आपको। तो ये होगी आत्मा की आवाज। इस तरह से आप अपनी आत्मा की आवाज को बड़ी इजीली सुन सकते हैं, बहुत इजीली सुन सकते हैं। जी कोई और क्वेश्चन? बहुत अच्छा बताया पीयूष जी, बहुत अच्छा बताया। थैंक यू इंदिरा जी, ये प्रैक्टिस सबसे करके बड़ी बात देखिए। है कि सुबह उठ के जैसे आपको थॉट कोई आती है तो सोने से पहले, सोने में, और आपको उसका आंसर चाहिए तो आप उसको तुरंत लिख लीजिए, ठीक है, बिल्कुल। ताकि आपको पता लगे कि हाँ मेरे हाँ को ये थॉट का आंसर मिल गया है। हाँ बिल्कुल, ठीक बात है। नहीं लिखेंगे तो फिर भूल जाएंगे। हाँ, वेरी नाइस। हाँ जी, और कोई बात, कोई और आज का प्रश्न, आज के दोनों मंत्रों पे 69 70 के ऊपर कोई और बात? अच्छा समझाया पीयूष जी। अब 71 72 के बाद चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। तो मैं ऐसा करूंगा कि चैप्टर 2 की समरीज और इनके ऊपर कमेंट्स
अलग अलग लोगों ने क्या लिखे हैं वो भी आपको पढ़ के उनके ऊपर भी डिस्कशन करूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इसको अपने तरीके से समझाते हैं और समझते हैं। हमारे सोसाइटीज में गणमान्य लोग हैं, वो हम उनको पहचानते हैं, उनको इम्पोर्टेंस दी हुई है, उनकी ट्रांसलेशंस बहुत फेमस हैं, लेकिन वो अलग अलग उनके व्यूज होते हैं। तो मैं वो समरीज भी आपके साथ शेयर करूंगा और ये भी करूंगा कि क्यों कोई कैसे लिख रहा है, उसका मतलब क्या है। ठीक है, इसलिए इसमें करूंगा 4 कि सेशंस तो हो जाएंगे ना पीयूष जी? 4 सेशंस 71 72 अगले वीक पकड़ेंगे ना, तो मेरा हाँ, को लगता है वो सैटरडे को ही हो जाएगा। तो अच्छा, शायद संडे से हम ये सेशन शुरू कर लेंगे, तो संडे समरीज का। को, और अगले 2 हफ्ते में मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद हम हम्म, चैप्टर 3 स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है। ठीक है ना? मैं अगले फ्राइडे को, सैटरडे को तो हैदराबाद से ज्वाइन करूंगी। ठीक है, जरूर करिए। जरूर करिए, मेरी बहन के वहां हूं मैं। अच्छी बात है, वेरी नाइस। ठीक है, तो ठीक है, फिर अगले सैटरडे मिलते हैं। सब ज्वाइन नमस्ते करिए मेरे। सबको। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते नमस्ते सबको। प्रभा जी, नमस्ते नमस्ते सबको। इंदिरा जी। नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते।